दोस्तों, याद है वो दिन जब स्टॉक ट्रेडिंग एक बड़ा स्कैरी चीज था? सिर्फ अमीर लोग फैंसी सूट्स में करते थे, है ना? ज़ेरोधा आया और बोला, नोप, अब नहीं। उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। ज़ेरोधा ने दिखाया कि ट्रेडिंग सिंपल, अफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल हो सकता है। ज़ेरोधा से पहले स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे एक्सपेंसिव जिम्स जैसे थे, कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स के साथ। आप लॉस्ट और इंटिमिडेटेड फील करते थे। ज़ेरोधा उस फ्रेंडली नेबरहुड पार्क जैसा था जहां आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते थे अपनी स्पीड से। ज़ेरोधा ने बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया इंडिया में। फाइनली कोई तो हमारी भाषा में बात कर रहा था, हमारी जरूरतों को समझ रहा था, और पता है क्या, लोगों को बहुत पसंद आया। ओके, चलो नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ज़ेरोधा की शुरुआत हुई एक छोटे से ऑफिस में बेंगलोर में 2010 में। आज देखो उनके 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। मतलब पूरा स्वीडन की पॉपुलेशन एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रही है। हर रोज ज़ेरोधा मिलियंस ऑफ ट्रेड्स हैंडल करता है। वो अब इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने ये सब बिना किसी बड़े इन्वेस्टर्स या फैंसी फंडिंग राउंड्स के किया। बस प्योर हसल और एक किक-एस प्रोडक्ट के दम पे। ये कहानी है कि कैसे एक छोटे स्टार्टअप ने जायंट्स को चैलेंज किया और जीत गया। ये कहानी हर एंटरप्रेन्योर को होप देती है। यह है ज़ेरोधा की कहानी। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक विजनरी फाउंडर होता है, राइट? ज़ेरोधा के लिए वो है नितिन कामत। नितिन खुद एक ट्रेडर थे। उन्हें पता था कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सिस्टम कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। वो हाई फीस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से तंग आ चुके थे। नितिन ने सोचा, देयर हैज टू बी अ बेटर वे। और पता है क्या, उन्होंने सच में जाके वो बेटर वे बना दिया। नितिन का विजन सिंपल था पर पावरफुल, मेक ट्रेडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। उनका मानना था कि सबको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। नो मोर बैरियर्स, नो मोर बीएस। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ज़ेरोधा का बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल ब्रोकर से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सारे अननेसेसरी कॉस्ट्स हटा दिए। नो मोर फैंसी ऑफिसेज, नो मोर ह्यूज सेल्स टीम्स। ज़ेरोधा टेक्नोलॉजी पे ऑल इन हो गया। उन्होंने एक सुपर यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया जो बिगिनर्स के लिए सिंपल था बट सीजन ट्रेडर्स के लिए पावरफुल भी। और चेरी ऑन टॉप, उन्होंने हर ट्रेड के लिए एक फ्लैट फी इंट्रोड्यूस कर दी। नो हिडन चार्जेस, नो सरप्राइजेस। ये ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इंडियन इन्वेस्टर्स को कनेक्ट कर गया। फाइनली एक ब्रोकरेज जो उन्हें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा था। सेक्शन 5, दिल और दिमाग जीतते हुए एक वर्ड ऑफ माउथ सक्सेस स्टोरी। ज़ेरोधा की ग्रोथ स्ट्रेटजी भी अनकन्वेंशनल थी। उन्होंने क्रोर्स फ्लैशी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पे खर्च नहीं किए। उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल वर्ड ऑफ माउथ। सैटिस्फाइड कस्टमर्स उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। लोगों को ज़ेरोधा इतना पसंद आया कि वो इसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, यहां तक कि नेबरहुड चाय वाला को भी बताया। इस ऑर्गेनिक ग्रोथ ने प्रूव कर दिया कि जब आप एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो लोग आपके बिगेस्ट एडवोकेट्स बन जाते हैं। ज़ेरोधा की सक्सेस स्टोरी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की पावर का एक सबूत है। सेक्शन 6, चैलेंजेस से जूझते हुए और स्ट्रांग बनते हुए। जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये चैलेंजेस ही हमें मजबूत बनाते हैं। बेशक ज़ेरोधा का जर्नी पूरा सनशाइन एंड रेनबोज नहीं था। हर स्टार्टअप की तरह उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये चैलेंजेस कभी कभी बहुत बड़े थे और डरावने लग सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ने उन्हें थ्रेट समझा और उनकी ग्रोथ रोकने की कोशिश की। रेगुलेटरी हर्डल्स थे, टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स थे, और कई बार ऐसा लगा कि आगे का रास्ता बंद हो गया है। और स्केप्टिकल इन्वेस्टर्स थे जो उनके विजन में बिलीव नहीं करते थे। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए थे, लेकिन नितिन और उनकी टीम ने परसिवियर किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। वो अडेप्टेबल थे, इनोवेटिव थे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे, और हमेशा अपने कस्टमर्स को फर्स्ट रखा। उनके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला, हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखा और उससे कुछ नया सीखा, और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरे।
हर बार जब उन्होंने एक चैलेंज को ओवरकम किया, वो और भी मजबूत हो गए। ज़ेरोधा की कहानी हर स्टार्टअप के लिए इंस्पिरेशन है जो एडवर्सिटी फेस कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। ये प्रूफ है कि ग्रिट, डिटर्मिनेशन और एक क्लियर विजन के साथ आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। और एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ आप न सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि थ्राइव भी कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। ज़ेरोधा की जर्नी हमें यही सिखाती है। सेक्शन 7, ज़ेरोधा टुडे, एक फोर्स जिससे रेकन करना पड़ेगा। ज़ेरोधा ने अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज ज़ेरोधा इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में खड़ा है। उन्होंने न केवल बाजार में अपनी जगह बनाई है, बल्कि एक नई दिशा भी दी है। उन्होंने कंसिस्टेंटली इनोवेशन की बाउंड्रीज पुश की है और अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए नए मानक स्थापित किए हैं। नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो इन्वेस्टर्स की इवॉल्विंग नीड्स को केटर करते हैं। ज़ेरोधा का हर नया कदम उनके ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आता है, लेकिन उनका मिशन सिर्फ प्रॉफिट से आगे जाता है। वे एक ऐसी कंपनी है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है। ज़ेरोधा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करने और इन्वेस्टर्स को एजुकेशन के थ्रू एम्पावर करने के लिए कमिटेड है। वे मानते हैं कि एक शिक्षित निवेशक ही सही निर्णय ले सकता है। उनका मानना है कि नॉलेज इज पावर और यह शक्ति हर किसी को मिलनी चाहिए और सबको इसका एक्सेस होना चाहिए। ज़ेरोधा ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कई पहल की। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ब्रोकरेज बन गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो ज़ेरोधा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ज़ेरोधा एक ऐसी कंपनी है जो ट्रूली वॉक द टॉक करती है और अपने वादों को पूरा करने में विश्वास रखती है। ये प्रूफ करते हुए कि सक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। ज़ेरोधा ने यह साबित कर दिया है कि एक कंपनी सफल होते हुए भी जिम्मेदार हो सकती है। सेक्शन 8, ज़ेरोधा की प्लेबुक से लेसन्स स्टार्टअप्स के लिए सक्सेस का गाइड। ज़ेरोधा की जर्नी ने कई एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया है। उनकी सक्सेस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दूसरे स्टार्टअप्स ज़ेरोधा के फिनोमिनल जर्नी से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। ज़ेरोधा ने अपने यूनिक अप्रोच और इनोवेटिव थिंकिंग से मार्केट में अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। ज़ेरोधा ने देखा कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी और अफोर्डेबिलिटी की कमी थी। बस एक और ऐप मत बनाओ क्योंकि वो ट्रेंडी है। ज़ेरोधा ने एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट किया जो जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। एक जेन्युइन पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करो और एक सॉल्यूशन क्रिएट करो जिसकी लोगों को एक्चुअली जरूरत है। सेकंड, कीप इट सिंपल। ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली और सिंपल है। चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। ज़ेरोधा ने अपने प्रोडक्ट को सिंपल और इफेक्टिव रखा। अपने प्रोडक्ट और मैसेजिंग को इजी टू अंडरस्टैंड और यूज बनाओ। ज़ेरोधा का फोकस हमेशा सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी पर रहा है। थर्ड, अपने कस्टमर्स पे फोकस करो। ज़ेरोधा ने हमेशा अपने कस्टमर्स की नीड्स और फीडबैक को प्रायोरिटी दी है। वो आपका बिगेस्ट एसेट है। उनके फीडबैक को सुनो और उनके इंसाइट्स को अपने प्रोडक्ट में इंकॉर्पोरेट करो। उनके कंसर्न्स को एड्रेस करो और उन्हें फील कराओ कि उनकी वॉइस मैटर करती है। और अपने ब्रांड के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करो। ज़ेरोधा ने अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है। और फाइनली, नेवर गिव अप। ज़ेरोधा की जर्नी में भी कई चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आए। सक्सेस का रोड रेयरली स्मूथ होता है। ज़ेरोधा ने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। बम्प्स होंगे, डिटूर्स होंगे, लेकिन ज़ेरोधा ने कभी हार नहीं मानी और शायद कुछ रोड ब्लॉक्स भी। ज़ेरोधा ने हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया, लेकिन परसिवियरेंस, पैशन और अपने विजन में बिलीफ के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ज़ेरोधा की स्टोरी हमें यही सिखाती है। सेक्शन 9, नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करते हुए अब आपकी बारी शेयर करने की। ज़ेरोधा की कहानी हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पिरेशन है। ये प्रूव करती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप भी एक पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं,
क्या आप किसी और इंडियन स्टार्टअप के बारे में जानते हैं जो इनक्रेडिबल चीजें कर रहे हैं? उनकी स्टोरीज हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। चलो नेक्स्ट जनरेशन के इनोवेटर्स और चेंज मेकर्स पे लाइट डालते हैं। साथ मिलकर चलो इंडिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाते हैं।